एक समय की बात है। कनिका अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। कनिका का एक सौतेला भाई था। कनिका की सौतेली माँ अपने बेटे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजती थी और कनिका से घर के सारे काम कराती थी। कनिका, ओ कनिका, कहाँ मर गई? यहाँ फर्श पर पानी गिरा है, इसे कौन साफ करेगा? माँ, अभी आती हूँ, पानी गिरा है, मैं अभी पानी साफ कर देती हूँ। तुमने जानबूझकर पानी गिराया है ना, ताकि मैं गिर जाऊं और मेरे चोट लग जाए? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो पानी वंश से गिरा था। अच्छा, खुद को बचाने के लिए मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? जा किचन से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। कनिका का स्कूल में पढ़ने का बहुत मन था, मगर सौतेली माँ कनिका को घर के काम काज में उलझाए रखती। एक दिन कनिका अपने पिता से स्कूल जाने को कहती है, मगर कनिका के पिता भी मना कर देते हैं। अगर तुम स्कूल चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? कनिका के पिता भी कनिका से नफरत करते थे, क्योंकि जब कनिका इस दुनिया में आई थी तो कनिका की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण कनिका के पिता कनिका को मानते थे। एक दिन वंश फर्श से फिसल जाता है और कनिका अपने रूम में सो रही थी। तभी कनिका की सौतेली माँ कनिका को आवाज लगाती है। कनिका महारानी, कहाँ हो? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कनिका नींद से उठकर अपनी सौतेली माँ के पास आती है और वाइपर से पानी साफ कर देती है। कनिका की सौतेली माँ उसी वाइपर से कनिका की बहुत पिटाई करती है कि उसी की वजह से वंश फर्श पर गिर गया था। कनिका अपने रूम में जाकर बहुत रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। दूसरे दिन जब कनिका सफाई कर रही थी तो कनिका की नज़र वाइपर पर जाती है। वाइपर टूटा हुआ था। कनिका डर जाती है, अगर माँ ने देख लिया कि वाइपर टूटा हुआ है तो वो मुझे दोबारा से मारेंगी। कनिका एक नया वाइपर लेने बाजार चली जाती है। कनिका घर आने के बाद उस वाइपर को एक कोने में रख देती है और खुद पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी सारी सफाई हो जाती है। कनिका वापस आकर देखती है तो पूरा फर्श चमक रहा था। कनिका चौंक जाती है। कनिका की माँ भी आती है और देखती है कि इतना फर्श कैसे चमक रहा है। कनिका की माँ कनिका से कहती है, अगर सफाई हो गई है तो कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लेना। हाँ, कपड़े धोकर वंश स्कूल से आ जाएगा तो उसके लिए लंच भी बना देना। कनिका अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर कपड़े धोने चली जाती है। तभी कनिका की नज़र वाइपर पर पड़ती है। अरे, ये वाइपर यहाँ कैसे? मैंने तो इसे बाहर रखा था। तभी वाइपर से एक जादुई आवाज आती है। कनिका, घबराओ मत, मैं एक जादुई वाइपर हूँ और तुम बहुत अच्छी हो, मगर तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब काम मैं कर दूंगा। कनिका वाइपर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अब कनिका को कोई भी काम नहीं करना पड़ता। सारा का सारा काम वाइपर कर देता था। सभी काम इतने अच्छे से होते देख कनिका की सौतेली माँ को शक हो जाता है। ये कनिका सभी काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? मुझे पता लगाना होगा। कनिका रात को जादुई वाइपर से बात कर रही थी। तभी कनिका की सौतेली माँ कनिका और वाइपर की बात सुन लेती है और कनिका की माँ उस वाइपर को तोड़ने की सोचती है। अच्छा, इस जादुई वाइपर की मदद से कनिका महारानी आराम फरमा रही हैं, इसे तो मैं तोड़ दूंगी। सुबह होने के बाद कनिका की सौतेली माँ वाइपर को तोड़ने जैसे ही जाती है, तभी जादुई वाइपर सौतेली माँ की बहुत पिटाई करता है। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ, ये वाइपर मुझे मार ही डालेगा। तभी वहाँ कनिका आ जाती है और अपनी सौतेली माँ की पिटाई होते देख कनिका को बहुत बुरा लगता है। कनिका वाइपर से कहती है, जादुई वाइपर, कृपया करके मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं कनिका, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर यह तुमसे माफ़ी मांगे और तुम्हें कभी तंग ना करे। कनिका की सौतेली माँ कनिका से माफ़ी मांग लेती है और कनिका से प्यार भी करने लगती है। कनिका की माँ अब कनिका को स्कूल भी जाने देती है। कनिका और वंश दोनों भाई बहन एक साथ स्कूल जाते हैं। अब कनिका बहुत खुश थी और जादुई वाइपर को धन्यवाद कहती है।